नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। किसान दोस्तों, आज हम बात करेंगे धान की रोपाई से पहले आपको कौन कौन सी उर्वरक देनी चाहिए, कितनी मात्रा में देनी चाहिए जिससे आप अच्छा उत्पादन ले पाएँ। अक्सर हम लोग गलती करते हैं कि सही मात्रा में और सही ढंग से उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते हैं, जिससे अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। आमतौर पर हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक और फेरस सल्फर इत्यादि देने की आवश्यकता होती है। अगर हम इन सभी को सही ढंग से मिलाकर और सही मात्रा में प्रयोग करते हैं तो इनका लाभ हम पूरी धान की फसल में ले पाते हैं। जितने समय तक हमारी धान की फसल होती है उतने समय तक इनका असर देखने को मिलता है। यहाँ पर जो हमने उर्वरकों को डिवाइड किया है, यानी मात्रा को बनाया है, दो प्रकार से हमने बनाई है। एक 100 से 120 दिन में पकने वाली फसलों के लिए मात्रा तैयार की है और दूसरी जो है 125 से 150 दिन में पकने वाली जो फसलें होती हैं उनके लिए मात्रा है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिख रहे रेड सब्सक्राइब बटन को टच करके सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो बढ़े तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों को। सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं 100 से 120 दिन में पकने वाली जो फसलें हैं उनके लिए कौन कौन सी खादें आप कितनी मात्रा में दे सकते हैं। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सिंगल सुपर फास्फेट लेनी है 180 kg। ये प्रति एकड़ के हिसाब से हम मात्राएं बता रहे हैं। सिंगल सुपर फास्फेट 180 किलोग्राम, नाइट्रोजन 28 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 40 किलोग्राम और इसके साथ आपको सल्फर लेनी है 3 से 4 किलोग्राम ही। जिंक आपको 6 से 8 किलोग्राम लेनी है, जो 33% वाली आती है उसकी बात कर रहे हैं। और फेरस सल्फेट आपको 4 से 5 किलोग्राम लेनी है। अगर आप NPK 12-32-16 का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको NPK 75 किलोग्राम लेनी है और यूरिया 20 किलोग्राम लेनी है। MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको 25 किलोग्राम लेनी है। साथ ही आपको जिंक जो हमने बताई 6 से 8 किलोग्राम, सल्फ़र आपको 80% वाली 5 से 6 किलोग्राम लेनी है और फेरस सल्फेट आपको 4 से 5 किलोग्राम लेनी है। अगर आप DAP डाल रहे हैं जो 1846 वाली आती है तो DAP आपको 40 किलोग्राम लेनी है, यूरिया आपको 20 किलोग्राम लेनी है और म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको 40 किलोग्राम लेनी है। साथ में आपको जो सल्फ़र लेनी है वो 5 से 6 किलोग्राम लेनी है 80% वाली, और जिंक आपको 6 से 8 किलोग्राम 33% वाली, और फेरस सल्फेट आपको 4 से 5 किलोग्राम लेनी है। वहीं अगर आप NPK 20-20-0-13 डाल रहे हैं तो आपको NPK 80 किलोग्राम लेनी है, यूरिया आपको 15 किलोग्राम लेनी है और म्यूरेट ऑफ पोटाश 40 किलोग्राम लेनी है। साथ में आपको 5 से 6 किलोग्राम सल्फ़र और जिंक आपको 6 से 8 किलोग्राम और फेरस सल्फेट आपको 4 से 5 किलोग्राम लेना है। तो ये उर्वरकें थीं जो 100 से 120 दिन की फसल जो होती है उसमें प्रयोग आप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे 125 से 150 दिन में पकने वाली जो हमारी धान की फसल है उसमें हमें कौन कौन सी उर्वरकों की मात्रा कितनी रखनी है। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको सिंगल सुपर फास्फेट 210 किलोग्राम लेनी है, यूरिया 40 किलोग्राम लेनी है, MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको भी 40 किलोग्राम लेनी है। साथ में आपको 5 से 6 किलोग्राम सल्फर लेनी है 80% वाली, जिंक आपको 8 किलोग्राम लेनी है और फेरस सल्फेट आपको 4 से 5 किलोग्राम लेनी है। अगर आप NPK 12-32-16 डाल रहे हैं तो आपको NPK 80 किलोग्राम लेनी है, यूरिया आपको 25 किलोग्राम लेनी है और MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको 25 किलोग्राम लेनी है। साथ में आपको सल्फर 5 से 6 किलोग्राम, जिंक आपको 6 से 8 किलोग्राम और फेरस सल्फर 4 से 5 किलोग्राम आप ले सकते हैं। अगर आप DAP 1846 डाल रहे हैं तो DAP 50 किलोग्राम, यूरिया 26 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 40 किलोग्राम लेनी है। साथ में आपको 5 से 6 किलोग्राम सल्फर और 6 से 8 किलोग्राम जिंक, फेरस सल्फेट 4 से 5 किलोग्राम लेनी है। अगर आप NPK 20-20-0-13 का प्रयोग कर रहे हैं तो NPK 90 किलोग्राम, यूरिया 20 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 40 किलोग्राम और सल्फर आपको 2 से 3 किलोग्राम ही लेनी है। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी थी धान की रोपाई से पहले आप कौन कौन सी उर्वरक किसके साथ मिला सकते हैं और कितनी मात्रा आपको देनी है, जो हमने दो भागों में डिवाइड करके बताई है। जो 100 से 120 दिन में पक के तैयार होने वाली फसल है और जो 125 से 120 दिन में पककर तैयार होती है उसके बारे में। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें।
मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान। धन्यवाद।